सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल के मेकर्स को काफी ट्रोल किया जा रहा है और क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लोग किसी की गरीबी और किसी की बुरी हालत पर अपनी टीआरपीज भुनाने का काम कर रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि इस शो में संतोष आनंद, जिन्होंने प्यार का नगमा गीत लिखा था, वो इस शो में आए। जब वो इस शो में आए तो उनकी हालत देखकर किसी को भी रोना आ गया, क्योंकि वो व्हील चेयर पर हैं और बीमार थे। ऐसे में शो में नेहा कक्कड़ ने उन्हें 5 लाख रुपए दिए और यहीं से ये न्यूज काफी वायरल हो गई। कई लोगों ने इस खबर को बनाया और लिखा कि किस तरह से संतोष आनंद, जो कि एक बेहतरीन राइटर है, उन्होंने पूरी जिंदगी काम करके अपने स्वाभिमान से पैसा कमाया है, किसी के सामने ऐसे ही हाथ नहीं फैलाए हैं, उनको इस तरह से गरीब बनाकर और ये बताकर कि वो पैसों की भीख मांग रहे हैं, ये करके इस शो ने टीआरपीस बनाने की कोशिश की है। इनफैक्ट एक मीडिया हाउस ने तो इस न्यूज को टाइटल दिया, बॉलीवुड का पॉपुलर सिंगर आज भीख मांगकर कर रहा है गुजारा, बेटे बहू की आकस्मिक मौत होने के बाद नेहा कक्कड़ ने की इनकी मदद। कहा जा रहा है कि मेकर्स ने ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ टीआरपीस बटोरने के लिए ही किया है। कई बार हमने देखा है कि इस शो में जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उन्हें गरीब या उनके बैकग्राउंड की बात की जाती है, जिससे लोगों की सिंपैथी बटोरी जाती है। इस शो के दौरान हमने कई बार देखा है नेहा कक्कड़ को भी रोते हुए। और अब संतोष आनंद वाला जो एक्ट हुआ है, इसके बाद तो लोगों ने इंडियन आइडल शो के मेकर्स की नब्ज पकड़ ली है कि किस तरह से ये लोग बस इमोशनल चीजें पकड़कर लोगों की गरीबी को भुनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में अब इंडस्ट्री से संतोष आनंद के सपोर्ट में कई सारे लोग खड़े हो गए हैं। मनोज मुंतशिर करके राइटर है, उन्होंने इस शो को स्लैम करते हुए कहा है, शर्म आती है कि मीडिया खबर बेचने के लिए इतना गिर जाता है, एक लेखक के स्वाभिमान की धज्जियां उड़ा देता है। संतोष आनंद जी एक सुखी और सार्थक जिंदगी जी रहे हैं, कभी मिलो उनसे तो पता चल जाएगा उनकी खुददारी के आगे बड़े बड़े लोग आपको बोने नजर आएंगे। शेम ऑन यू। इस तरह से मनोज मुंतशिर ने गुस्सा जताया है। इसके अलावा सुरेश अलबेला करके है, उन्होंने सोशल मीडिया पर संतोष आनंद के साथ अपनी एक पिक्चर शेयर की और उन्होंने बताया कि संतोष आनंद किस तरह से खुददार है। सुरेश ने लिखा कि प्यार का नगमा गीत लिखने वाले संतोष आनंद जी के बारे में भीख मांगने जैसी अफवाहें सुनकर अच्छा नहीं लगता है, तब जब आप जानते हैं कि वो कितने खुददार आदमी हैं। इस तरह की बातें उनके बारे में सुनकर अच्छा नहीं लगता है। वो लगातार कवि सम्मेलन का हिस्सा बनते रहते हैं। हालांकि ये जरूर है कि उनकी जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हैं जो बहुत दुख देने वाले हैं, मगर वो सब बातें युवाओं के लिए एक आदर्श है। कृपया करके इस तरह की अफवाहों में नहीं आए। इसके साथ ही सुरेश अलबेला ने बताया कि किस तरह से एक बार बैंगलोर वो एक शो के लिए गए थे। एयरपोर्ट पर पहुंचते ही ऑर्गेनाइजर का कॉल आया कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है, वो लेने के लिए गाड़ी नहीं भेज सकते हैं। ऐसे में उन्होंने खुद टैक्सी की और जब होटल पहुंचने के बाद सुरेश अलबेला पैसा देने लगे टैक्सी का, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता हूं, ये किराया मैं ही दूंगा। इस उम्र में भी वो इतने खुददार थे। ऐसे में संतोष आनंद के बारे में इस तरह की बातें फैलाना बिल्कुल गलत है। और इसमें सिर्फ इंडियन आइडल के शो मेकर्स ही नहीं बल्कि मीडिया भी इन्वॉल्व है। जहां एक तरफ इंडियन आइडल शो के मेकर्स ने 5 लाख रुपए जो दिए, वो कहीं ना कहीं उनका टारगेट था कि शो के दौरान न्यूज़ बन जाए, शो की चर्चा हो जाए, इसीलिए ये काम किया। वरना अगर वो जेन्युइनली किसी को इंडस्ट्री में मदद करना चाहते तो शायद ऐसे ही भी कर सकते थे, शो के बिना भी वो जाकर पैसे दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वहीं मीडिया ने भी संतोष आनंद की इस हालत को देखकर उन्हें भिखारी कह दिया। ये पहली बार नहीं है जब इंडियन आइडल शो ने इमोशंस पर टीआरपीस बटोरने की कोशिश की है। इस शो के दौरान इस तरह के ड्रामे पहले भी हो चुके हैं।